माँ की बताई एक बात तो सदैव ही मेरे साथ रहेगी। मेरे वक्ष पर विद्यमान जन्मजात वत्सिन्न की भांति भविष्य में अर्जुन को गीता उपदेश देकर मैंने उनके संदेह को दूर किया था। उस हतोत्साहित वीर को मैंने अपने आत्मनिर्भर युद्ध सन्मुख बनाया। मेरे जीवन में भाव व्यवस्था का स्थान पाए उद्धव को गीता का ज्ञान देकर मैंने उनको भी आत्मविद्योगी बनाया। परंतु आज मुझे तीव्रता से लग रहा है, बड़ी माँ की बताई उस घटना के समक्ष ये सारी घटनाएं कुछ भी नहीं है। किशोरावस्था में मैं गोपालन के योग्य हो गया था। एक दिन संध्या समय गायों को चरा कर घर लौट रहा था। उस समय संगीत मेरा मर्मस्थल था, वह मुझे सर्वाधिक प्रिय था। उस दिन गायों की रेवाड़ हाँकते हुए स्वयं को भूलकर आसवरी राग की एक अलग ही धुन मुरली पर बजाता मैं लौट रहा था। गायों के खुरों से उड़ी धूल में मैं और मेरे मित्र स्तोकृष्ण, श्रीदामा, दामन, बारुथक, भद्रसेन एक दूसरे को ठीक से दिखाई नहीं दे रहे थे। अस्त होती सूर्य की किरणों के पीछे छोड़ते हुए गायों के रेवाड़ सहित हमने पश्चिमी महाद्वार से गोकुल में प्रवेश किया। अभ्यास बस सारी गायें अपने कोष्ठों में चली गईं। दाऊ और मैं सेवकों ने मिलकर गाय के गले में रस्से डाल दिए। रात भर पगुराने और क्षमता के अनुसार चिंतन करते हेतु आगे चारा डालकर हम लौटे। छोटी माँ के दर्शन करने के लिए दाऊ उनके कक्ष की ओर चले गए। कंडाल के पानी से हाथ पांव पखारकर मैं नित्य की भांति बड़ी माँ के कक्ष में चला गया। कंधे पर पड़ा कंबल खूंटी पर टांग दिया और गायों को चराने का काम आने वाली घुंघरूदार लकुटी कक्ष में के आले में रख दी। बंसी और कलेवा की पोटली को भी मैंने वहीं रख दिया। अपने सामने ही खड़ी माँ के चरणों पर मस्तक रखकर मैंने उनको संध्या वंदन किया। मेरे कंधे को पकड़कर उन्होंने त्वरित मुझे ऊपर उठाया और गले से लगा लिया। क्षण भर मेरी आंखों में अपनी आंखें गड़ाईं। उनका मुखमंडल कुछ अलग ही दिख रहा था। उनकी आंखें भर आईं। मैं चौंक गया। उनके हाथ अपने हाथ में लेकर मैंने उतावली से पूछा, क्या हुआ बड़ी माँ? ऐसी क्यों दिख रही हो तुम आज? यहाँ होते हुए भी कहीं दूर किसी वन में खोई सी। अभी अभी तू ही बंसी बजा रहा था, उसने पूछा। हाँ, सिर हिलाकर मैंने स्वीकार किया। तेरे उन अनजान सुरों में कितना व्याकुल कर दिया। तेरे जन्म के समय मेरे मन में जो कुशंका उठी थी उस पर अब मुझे ग्लानि हो रही है। अभिजित नक्षत्र की रात्रि थी वो, भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी। पूरा विश्व ही चैतन्यमय होकर फूल उठा था उस रात। समूचा गोकुल तो भादों की जलधाराओं में नहाता हुआ बड़ी प्रसन्नता से रात भर नाचता रहा। कुशंका? कैसी कुशंका? मैंने उनके हाथों को झकझोरते हुए पूछा। उन्होंने मुझे अपने पास आसन पर बैठा दिया और कहने लगी, जिस रात तेरा जन्म हुआ कन्हैया, प्रसव पीड़ा से मैं मूर्छित हो गई थी। बहुत बड़ी आंधी उठी थी उस रात। गोकुल के अनेक पुराने ऊंचे ऊंचे झबरीले गांठदार वृक्ष विद्युतपात होने से हरहरा कर गिर पड़े थे। प्रत्यूषा में यमुना की ओर आने वाले शीतल पवनों के झोंके से मैं जाग उठी। तू मेरी गोद में ही था। नवजात चैतन्यपूर्ण क्षुधा से रोता हुआ तुझे दुग्धपान कराने के लिए अपने वक्ष से लगाने हेतु मैंने तेरी ओर हाथ बढ़ाया। तुझे स्पर्श करते ही हृदय के नितांत भीतर उभरी उस कुशंका ने मुझे घेर लिया। ये मेरा लाल नहीं है। मैं शंकित होकर विस्फारित नेत्रों से तुझे देखती रह गई। तू रो रो कर हाथ पांव पटक रहा था। जिस क्षण तू भूख के मारे मेरे वक्ष से चिपक गया, मेरे शरीर में सिर से पैर तक मानो अथाह मातृत्व की भाव विद्युत कौंध गई।
जिसे मैंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। तेरे होठों से पहले स्पर्श से ही मेरी संवेदना बदल गई, मानो बंद होठों से ही तू मुझसे कह गया हो, मैं ही हूँ तुम्हारा लाल, तुम्हारा पुत्र, और तुम ही हो मेरी बड़ी माँ। माँ सभी अर्थों में बड़ी। मेरे अंतर्मन में छिपी हुई वो स्मृति, वो आशंका आज तेरी बंसी की धुन से जागृत हो गई। कृष्ण मेरे लाल, मेरी इस आशंका के लिए क्षमा कर दे मुझे। तब मैं मुस्कराया, केवल मुस्कराया था। वन में गाय चराते समय कभी कभी मैं अपनी किसी लाडली गाय की गुच्छेदार पूंछ बड़े प्रेम से अपने मुख पर फिराया करता था। उसी प्रकार माँ के दोनों हाथों को अपने मुख पर फिराते हुए मैंने कहा, बावली तो नहीं हो गई हो माँ? क्या तुम्हें क्षमा करने की योग्यता मेरे अंदर है? अत्यंत आवेग से मेरे हाथ पकड़कर उसने कहा, यमुना की ओर मत जाया कर कन्हैया। न जाने क्यों उसे लग रहा था कहीं यमुना मेरा हरण न कर ले। ये तो उसकी बताई हुई बात आगे की बात हो गई। मेरे नामकरण की घटना उसने मुझे कई बार सुनाई। जैसे उसने बताया ठीक वैसे मुझे अभी भी स्मरण है। मेरे नामकरण समारोह के लिए गोकुल के सभी गोप गोपियों ने पहले ही गोकुल गांव को सुशोभित कर दिया था। गोष्ठों में काम करने वाले गोपालों ने अपनी कमर कसकर सभी गायों, बछड़ों और साँड़ों के सींग विविध रंगों से रंग डाले थे। उनके गालों में विभिन्न आकार की मधुर धुन करने वाली घंटियों की नई मालाएं डाल दी गई थीं। सभी पशुओं के ललाट कुमकुम मंडित कर दिए गए थे। आम्रपर्णों और भांत भांत के पुष्पों से गोकुल के सभी घर, चौक, शिव मंदिर, व्यायामशाला और महाद्वारों को सजाया गया था। इतना ही नहीं, गोबर से पोते गए आंगन में घराऊ वस्त्र पहने हुए गोप नर नारी, बालक बालिकाएं प्रातःकाल से इधर उधर घूम रहे थे। मुखिया निवास के प्रांगण में मध्य स्थिति ड्योढ़ी पिटवाने की वेदिका ब्रह्म मुहूर्त में ही नगाड़े, चौघड़े और पीपनी का घोष गूंज रहा था। मुखिया निवास के अंतापुर का कक्ष अनंत चंपक, मोगरा और अन्य प्रकार के वन पुष्पों की मालाओं से सजाया गया था। कक्ष के बीच शीशम की लकड़ी का बेल बूटेदार सुंदर पालना लकड़ी की 2 घोड़ियों पर झूल रहा था। उसे भी पुष्प, मणि और मोतियों की मालाओं से सुशोभित बनाया गया था। कक्ष में रंग बिरंगे वस्त्राभूषणों से सुसज्जित गोपियों का उत्साहपूर्वक कोलाहल मचा हुआ था। बड़ी माँ ने मुझे काजल का दिठौना लगाकर और गुच्छेदार चौतनी पहनाकर धीरे से कोमल कंथा में लपेटकर सुशोभित पालने में रख दिया। राजपुरोहित के बताए मुहूर्त पर उसने चौतनी में छिपे मेरे कान में कोमल स्वर में मेरे नाम का उच्चारण किया, कृष्ण किशन। मैं चौंक कर जाग गया। सभी गोकुलवासी हृदय में न समाने वाले असीम छलकते उत्साह से परिपूरित थे और एक दूसरे को गले लगाते हुए कह रहे थे, क्या कह रहे थे? बड़ी मन्नतों के बाद प्राप्त हुए नंद बाबा के पुत्र का नाम कृष्ण है, कृष्ण। किशन है, किशन। कृष्ण कृष्ण जो कर्षण कर लेता है, आकर्षक है, सबको मोह लेने वाला, मोहक, मोहन कृष्ण। छोटी माँ ने अपनी स्नेहिल पीठ से एक हल्का सा धक्का देकर पालने को धीरे से झुलाया। उस लय में मैं पुनः शांति से सो गया। संपूर्ण गोकुल नाना प्रकार के वाद्यों के घोष से गुंजायमान था। मुट्ठियाँ भर भर कर पुष्पों और गुलाल की वृष्टि की जा रही थी। गोप गोपी सुध बुध खोकर गोकुल के चौक चौक में, आंगन आंगन में भावों की पर्जन्य धाराओं में नहाते हुए भांत भांत की क्रीड़ाओं में तल्लीन हो गए। मुखिया निवास पर सभी जातियों के छोटे बड़े लोगों को भोज दिया गया था। बड़ी मनौतियों के बाद पुत्र प्राप्त होने से मेरे बाबा तृप्त हो गए थे। मुझे पाकर मेरी माता भी कृतार्थ हो गई थीं। अपने पुत्र बलराम को भ्राता और साथी मिल गया, इसलिए मेरी छोटी माँ भी बहुत प्रसन्न थी। निर्मल, विशुद्ध,
निर्क्षेप प्रेम करने वाले स्नेहिल प्रेम सखा को पाकर समस्त गोकुल कृतार्थ हो गया था। दूसरा प्रहर बीत गया। मुखिया निवास की अग्रशाला में बुलाई गई महत्वपूर्ण बैठक आरंभ हो गई। मथुरा से पहले ही आए गर्ग मुनि इस बैठक में उपस्थित थे। वास्तव में मथुरा सूरसेन राज्य के यादवों के राज पुरोहित थे, किंतु अभीर भानुवंश के गोप नायक नंद के पुत्र के नामकरण पर उसका जातक बताने के लिए वे विशेष रूप से गोकुल पधारे थे। पता नहीं वे किसके द्वारा भेजे गए थे। पिछली रात गुप्त कक्ष के एकांत में नंद बाबा और गर्ग मुनि बड़ी देर तक मंत्रणा करते रहे। बैठक में मेरे 8 काका काकी, सभी गोपाल और गोपालों के आदरणीय मेरे दादाजी चित्रसेन उपस्थित थे। गर्ग मुनि ने विशिष्ट गोपालों सहित निकट ही बैठे नंद बाबा और गोकुल के पुरोहित अभीर भान पर अपनी सात्विक तपशील दृष्टि घुमाई। गर्ग मुनि सतेज शांत मुखाकृत वाले, भस्म चर्चित भुजाओं और मस्तक पर स्थित जटाजूट में रुद्राक्षमाला धारण करने वाले, यादवों के कल्पक, वस्तुशास्त्राज्ञ और यादव राजकुल के भविष्यवेता, जातक शास्त्राज्ञ, वे आंखें मूंद कर अपने अंतर्मन से परे होकर ऐसा बोलने लगे मानो उनके समक्ष सब कुछ स्पष्ट साकार हो रहा हो। उनके बोल मानो अनागत से उभर कर वहाँ उपस्थित उत्सुक गोपालों के कानों की सीपियों में बैठने लगे। गोपराज चित्रसेन और नंदराज सुनिए, समस्त गोप जन भी सुने। आपके इस प्रिय सुपुत्र का फलित ज्योतिष ध्यान पूर्वक सुने। आपका यह पुत्र अपने नाम के अनुरूप ही होगा। ये अपनी देह के और मन के सौंदर्य से सबका मन मोह लेगा, आकर्षित कर लेगा। एक अपूर्व नूतन योग का, प्रेम योग का यह निर्माण करेगा। स्वयं को जानने हेतु हम सब आपका संपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। इसके लिए हम विविध कर्म करते हैं, तपस्या करते हैं, किंतु ध्यानपूर्वक सुनिए और कभी न भूलिए, ये पुत्र जन्म से ही जानता है कि वो कौन है। जितने स्पष्ट रूप से आप प्रतिदिन भिन्न भिन्न रंगों की गायों को देखते हैं, उतने ही स्पष्ट रूप से ये सत्य को देखता है। सभी अंगों से जिस प्रकार भिन्न भिन्न गायों से आप दूर से भी अपनी गाय को पहचान लेते हैं, उसी प्रकार संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ये सरलता से पहचान लेता है। यह स्वयं उसके निकष के अनुसार अपनी कृष्ण शैली से प्रत्येक व्यक्ति के साथ व्यवहार करेगा। कोई भी इसे जान लेने का व्यर्थ प्रयास न करे। इस क्षण मैं जो भविष्य कथन कर रहा हूँ, उसे भी वो जानता है। विशुद्ध प्रेम से वो आप सबके साथ इस प्रकार घुल मिल जाएगा कि आप उसे कभी भूल नहीं पाएंगे। वो आपको प्रेम योग की दिव्य दीक्षा देगा, किंतु आपके गोकुल में वो अधिक समय नहीं रह सकेगा। उसका नित्य प्रिय निर्मल प्रेम सहचर्य आपको अधिक समय तक प्राप्त नहीं होगा। गर्ग मुनि आंखें मूंद कर क्षण भर चुप हो गए। उन्होंने एक दीर्घ श्वास लिया। भोजपत्र पर इस अलौकिक भविष्य को लिखने वाला उनका शिष्य उनकी ओर देखता ही रह गया। उपस्थित गोकुलवासियों ने निश्वास छोड़ी। अज्ञात से सुदूर पड़ाव पर पहुँचे ध्यानस्थ मुनिवर गर्ग के खनखनाते शब्द पुनः गूंजने लगे और गोप सभा के कक्ष से भित्तियों पर रोमांच खड़े करने लगे। ये पुत्र न्याय की, धर्म की रक्षा करने के लिए निरंतर कर्मरत रहेगा। न्यायी होकर भी सदा अन्याय सहते आए एक विस्थापित किंतु पराक्रमी राजकुल को यह पूर्ण समर्थन देगा। उनको न्याय दिलाने हेतु ये न तो भूतो न भविष्यति ऐसा महायुद्ध भी करवाएगा, जिसे संपूर्ण विश्व कभी भूल नहीं पाएगा। समस्त मानव जाति रक्षा और विकास के लिए इस महायुद्ध में से कितने जीवन तत्व कसौटी पर खरे उतरे रत्नों जैसे उभर कर आएंगे, इसका दिया गया हितोपदेश संपूर्ण मानव गंगा को युगों युगों तक सिरोधार्य करने योग्य प्रमाणित होगा। यह चिरस्मरणीय होगा।
यह पुत्र भविष्य में भी अंश रूप से बार बार अवतार लेगा। कई अन्यायी राजाओं और राज्यों का यह निर्दलन करेगा, नाश करेगा। आर्यावर्त की जीवन गंगा की धारा को ये अबाध गति से प्रभावित करेगा, किंतु यह स्वयं किसी भी राज सिंहासन पर अधिकारी नहीं बनेगा, अर्थात राजा की भूमिका में नहीं रहेगा। इसका यह आचरण संपूर्ण मानव जाति का युगों युगों तक मार्गदर्शन करेगा। स्त्रीत्व का सत्यार्थ क्या है और उसका कैसे आदर किया जाता है, इसे यह अपने आचरण से ही दिखाएगा। माता, महामाता, पत्नी, कन्या, बहन, बुआ, काकी, मौसी, सखी, इन सारे आत्मीय संबंधों के कुछ नए ही अभिप्राय विकसित करेगा। यही नहीं, अपने संपर्क में आने वाली प्रत्येक नारी का यह शाश्वत निसर्ग तत्व के रूप में सम्मान करेगा। एक समर्थ राजकुल का स्थलांतर कर यह पश्चिम सागर तट पर उसको नियोजन पूर्वक पुनर्वासित करेगा। उसी राजकुल के लोगों को सत्य को भूलकर उन्मत्त उद्यम बना देख उनके जीवन की निर्लिप्त निराशा को भी आशा में बदल देगा। औरों के लिए अत्यंत परिश्रम साध्य 14 विद्याएं इसको अत्यंत सरलता से प्राप्त हो जाएंगी। जिस एक एक कला को सीखने के लिए कलाकार पूरा जीवन बिता देते हैं, उन 64 कलाओं पर इसका पूर्ण अधिकार होगा। प्रत्यक्ष सामवेद के समान संगीत की सप्त स्वर मूर्तिमान होकर इसके व्यक्तित्व से गुंजरित होते रहेंगे। युगों युगों तक अपने गुरु और माताओं के नाम से पहचाना जाएगा। वास्तव में इसको ज्ञान देकर गुरु और इसका पोषण कर माताएं धन्य होंगी और अजर अमर होंगी। इनका रूप सौंदर्य सुंदरता से सभी निष्कर्षों से परे अलौकिक पौरुष संपन्न होगा। इसके पौरुष सौंदर्य के योग्य ही इसकी वाणी कर्णमूधर और अलौकिक होगी। यथावसर वह असहनीय गगन भेदी भी हो जाएगी। ये पश्चिम सागर तट पर अपने अलौकिक सौंदर्य को शोभा देने वाली अप्रतिम नगरी का उचित समय पर निर्माण करेगा। वहाँ वह अपनी 8 सुलक्षण पत्नियों और पुत्र पौत्रों सहित आने वाली पीढ़ियों के लिए आदर्श भाव संपन्न पारिवारिक और सामाजिक जीवन व्यतीत करेगा। गोपजनों इसके किए गए चमत्कारी कृत्यों से चकित होकर इसको पहचानने की भूल न करें। यह शरीर आपके बीच रहेगा, यही सबसे बड़ा चमत्कार है। ये अधिक समय जल के समीप निवास करेगा। सत्य का ज्ञाता यह पुत्र पंच महाभूतों में जल तत्व का स्वामी जल पुरुष भी है, अतः इसके भाव विभाव सदैव तरल प्रवाहमान और सृजनशील होंगे। जिस प्रकार जल कभी एक ही स्थान पर स्थिर नहीं रहता, रुका नहीं रहता, जीवन का सर्जन और विकसन करता हुआ प्रवाहमान रहता है, उसी प्रकार यह जल पुरुष जीवन भर निरंतर भ्रमण करता रहेगा। एक चक्रवर्ती होगा, युग करता होगा। यह केवल चक्रवर्ती जल पुरुष ही नहीं बल्कि योगी भी है, योगेश्वर है। वे शांत स्पष्ट स्वर में बोलते चले जा रहे थे। उनके भस्म चर्चित भाल पर मोटे मोटे श्वेत बिंदु भर आए थे, मानो उनके द्वारा कथित जातक उनके अंतःचक्षुओं के आगे साकार हो उठा हो। अपने उस अद्भुत जातक कथन पर पूर्ण विराम लगाते समय आचार्य देहातीत हुए से दिखाई देने लगे। अपार तेज से उनका मुखमंडल दे दीप्तमान हो उठा। अभी सभी की निर्मेष दृष्टि उन्हीं पर टिकी हुई थी। उस अपूर्व जातक की भैरवी के अमृतमय बोल उपस्थित गोपालों को धन्य धन्य करने लगे। प्रिय गोपाल जनों, हम तपस्वी विशुद्ध ध्यान सामर्थ्य से ईश्वर को जान लेने का प्रयास करते हैं, किंतु हम में से कोई भी अब तक ईश्वर क्या यह स्पष्ट नहीं कर पाया। पता नहीं भविष्य में भी कोई कर पाएगा कि नहीं। क्या ईश्वर देव अवतार आदि मन को भुलावे में डालने वाली मात्र भ्रामक कल्पनाएं नहीं हैं? वह है अथवा नहीं यह मैं नहीं बता पाऊँगा, किंतु यह सुपुत्र योगेश्वर है, सभी अर्थों में विभूत पुरुष है, महान पूर्ण स्वरूप है, पूर्ण पुरुष है, केवल अतुलनीय अद्वितीय है।
इसके जैसा केवल यही है। देवत्व की अपनी सभी कल्पनाओं को निशंस होकर इनके चरणों में अर्पित कर दीजिए। जिस प्रकार इसका स्थायी भाव प्रेम योग है, उसी प्रकार अनासक्ति और विसर्जन का योग भी है। ये फल की अपेक्षा किए बिना ही कर्म करता रहेगा, कर्म फल से कभी भी उलझेगा नहीं। समय समय पर आवश्यक कर्म यही कुशलतापूर्वक करेगा, किंतु कर्म फल से दूर रहने का पूरा प्रयत्न करेगा। खट रिपुओं से निर्मित वासनाओं से यह जल में स्थित कमल दल की भांति अलिप्त रहेगा, इसलिए ये आपको दैवी चमत्कारी लगेगा। आपकी निर्मल मुस्कान से ये अपनी भ्रांत धारणाओं को बनाए रखेगा। जीवन में कृष्ण, श्याम, गोपाल, मुरलीधर, मोहन, मुरारी, मधुसूदन, इन सीढ़ियों को पार करता हुआ ये वासुदेव के अच्युत स्थान पर पहुंच जाएगा। लाखों लोगों को यह जीवन का अर्थ क्या है और कैसे जिया जाता है, ये सहज और सरल भाषा में बताएगा। नित्य जीवन में उसी प्रकार का आचरण करेगा। जीवन का पहला श्वास इसने गोपनायक ब्रह्मनंद के सुरक्षित आवास में लिया है, किंतु यह वासुदेव देह विसर्जन करेगा एक घोर अरण्य में, अस्वस्थ वृक्ष की घनी छाया में, खुले आकाश के नीचे, अत्यंत सामान्य रीति से, पूर्ण एकांत में। इति शुभम भवतु।